देखो बच्चा लोग, सवाल ये है, कहता है कि 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये रेलगाड़ी है तो रेलगाड़ी की चाल आपके पास 25 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है, चलती हुई एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को, अब यहाँ से शुरू होता है आपका प्लेटफॉर्म, ये हम मान लेते हैं कि प्लेटफॉर्म है, ठीक ना। इस प्लेटफॉर्म को पार करने में समय कितना लगाता है? 18 सेकंड। समझ गए? 18 सेकंड में ये कितनी दूरी तय कर रही है बच्चा लोग? एक तो खुद की लंबाई अब प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई। समझ रहे हो कि नहीं? खुद की लंबाई या प्लस में प्लेटफॉर्म की। तो एक बात बताइए, सबसे पहले बताइए, 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये प्लेटफॉर्म है, समय कितना लगा रहा है? 18। तो अपने पास चाल दिया है, समय दिया है, क्या हम दूरी निकाल दें? तो दूरी बराबर में अपने पास क्या फॉर्मूला होता है? चाल गुना समय, चाल गुना समय, यही होता है ना। तो चाल अपने पास कितना है? 25। एक बात याद रखिए, किलोमीटर प्रति घंटा है, इस सेकंड है, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा को सेकंड में बदलना होगा कि नहीं बदलना होगा? तब 5/18 से इसको गुना करना होगा और गुना में 18। समय अपने पास 18 सेकंड है ना, तो 18 से 18 काट दो, तो 25 बचे 125 मीटर। ये 125 मीटर क्या निकल के आया? ट्रेन की लंबाई अब प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई मिला करके कितना हुआ? 125 मीटर। अब इसके बाद 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में आ रहे एक व्यक्ति, कौन है? चाचा जी हैं। कौन आ रहे हैं? चाचा जी। अब इधर से ही जाएंगे तो ये हो जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ये ट्रेन है, और इधर से आ रहे हैं चाचा जी, ये हैं चाचा जी। समझ गए ना? चाचा जी का चाल क्या है? मुड़ी का लगावे जा रहे हैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा। हमने आपको बताया है कि जब दो वस्तुएं एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाती है तो दोनों का चाल जुड़ जाता है। तो चाल यहाँ क्या हो जाएगा? तो चाल बराबर में 25 अब प्लस 5 मिलके हो जाएगा 30। और एक बात बताओ, ये आएगा तुम्हारा किलोमीटर प्रति घंटा में, आएगा कि नहीं? इसको तुम 5/18 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड में, हो जाएगा कि नहीं? अब इस आदमी को पार करने में कितना समय लेता है? 12 सेकेंड का समय लेता है। तो एक बात बताओ, चाल पता चल गया, समय पता चल गया, तो अब ये ट्रेन इस आदमी को पार करेगा तो कितना दूरी तय करेगा? तो जितना ट्रेन की लंबाई होगी उतना ही दूरी तय करेगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पर दूरी निकाल दे तो दूरी बराबर चाल गुना समय, तो चाल अपना हो गया 30 गुना 5/18 गुना 12, होगा कि नहीं? काट देते हैं, 6 से 2 बार में, 6 से 3 बार में, 3 से 10 बार में, और 10 × 50 गुना 2 करेंगे तो 100 मीटर। ये जो 100 मीटर निकल के आया, ये ट्रेन की लंबाई निकल के आई। क्या निकल के आया है? ट्रेन की लंबाई निकल के आ गया। तो आपके पास दोनों चीज पूछता है, कहता है कि ट्रेन तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई तो आपके पास कितनी हो गई? ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई? 100 हो गया कि नहीं हो गया? 100 मीटर, है ना। दूसरा अब आ जाते हैं प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी हो जाएगी? तो प्लेटफॉर्म की लंबाई आप ही बताओ ना, टोटल डिस्टेंस कितना तय किया था प्लेटफॉर्म को मिला के? 125। 125 में से ट्रेन की लंबाई को घटा दीजिए तो 25 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म हो गया। देखिए आपका 2 आंसर आ गया। कोई दिक्कत किसी को आया समझ में? नोट कर लीजिए। सवाल है कि दो मालगाड़ियाँ एक ही समय पर स्टेशन X से Y की ओर रवाना होती है, जिनकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। पहली मालगाड़ी स्टेशन Y पर पहुंचकर पुनः X की ओर मुड़ती है। यदि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 21 किलोमीटर है
तो बताइए जहाँ पर दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिली वहाँ से स्टेशन X की दूरी कितनी थी? स्टेशन X की दूरी निकालना है। तो चलो हम मान लेते हैं एक तरफ X और दूसरे तरफ Y। ये दो स्टेशन है, इनके बीच की दूरी 21 किलोमीटर दिया हुआ है। एक मालगाड़ी X से खुलती है और किधर की ओर जाती है? Y की ओर। समझ रहे हो ना? एकदम Y की ओर गई, Y की ओर पहुंच गई, पहुंच करके फिर वापस X की ओर मुड़ गई। सवाल यही बोलता है, कहता है कि जिनकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 3 किलोमीटर, तो इस गाड़ी की चाल मान लेते हैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पहुंचा पहले और पहुंच के फिर लौट रहा है। उसके बाद दूसरा गाड़ी, इस गाड़ी को A मान लेते हैं और इस गाड़ी को B मान लेते हैं। ये दूसरी मालगाड़ी है जो कि जाती है, किधर की ओर जा रही है? Y की ओर जा रही है, जिसकी चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आ रहा होगा? अब सबसे पहले तो आप ये बताओ कि दोनों ट्रेनों द्वारा कितनी दूरी तय की गई? बताओ, दोनों ट्रेनों द्वारा तय की गई दूरी बताओगे? तो सुनो ध्यान से, ये 21 किलोमीटर गया। अच्छा, इसको यहाँ से यहाँ तक कुछ किलोमीटर गया होगा, क्योंकि हमको तो यही निकालना है। यहाँ से यहाँ तक कुछ किलोमीटर गया, लेकिन यहाँ से यहाँ तक ही कुछ किलोमीटर मिला। अब यहाँ पर आकर के दोनों मिल गया है, इस पॉइंट पर दोनों आकर के मिला है। तो इसका मतलब ये वाली दूरी और ये वाली दूरी मिला करके भी तो 21 किलोमीटर हुआ कि नहीं हुआ? अरे फीलिंग को समझो, यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक गया, मिलाओगे 21 किलोमीटर होगा कि नहीं होगा? 21 किलोमीटर हुआ और ये भी 21 किलोमीटर गया। टोटल जो है कि 21 किलोमीटर अब प्लस 21 किलोमीटर मिल करके 42 किलोमीटर। बोलो 42 किलोमीटर दूरी तय की कि नहीं? दोनों ट्रेनों ने जो मिल करके 42 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना। अब एक बात बताओ, हमको ये बताओ, ये इधर से इधर जा रहा है, ये इधर से इधर आ रहा है, तो दोनों का जो चाल होगा विपरीत दिशा में आ रहा है ना, जुटेगा कि घटेगा? जुटेगा, ठीक ना। तो चाल बराबर में क्या हो जाएगा? 4 जोड़ 3 बराबर 7 किलोमीटर प्रति घंटा। हुआ कि नहीं? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक बात बताओ, इसका मतलब ये ये इधर से चलते हुए गया, ये इधर से चलते हुए आए, है ना। और कुल दूरी अपने पास कितना है? चाल पता है, तो बताओ समय यानी कि कितना देर के बाद मिला एक दूसरे से, ये बताओ फिर। तो समय बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो दूरी अपने पास कितना? और काट देते हैं, इसका मतलब 6 घंटा बाद मिला होगा। मिला होगा ना 6 घंटा बाद, यानी यहाँ से यहाँ इसको जाने में 6 घंटा लगा और इसको यहाँ से यहाँ आने में 6 घंटा लगा। समझ गए कि नहीं? अब ये बताओ कि यहाँ जहाँ ये मिला है वहाँ से तुमको निकालना है x के बीच का दूरी। यहाँ मिला है ना, यहाँ से x के बीच का दूरी, तो ये चाल दिया है कि नहीं? और यहाँ समय निकाला कि नहीं? तो बताओ ना दूरी बराबर क्या होता है, ठीक ना। तो यहाँ लिखना जहाँ मिला वहाँ से x की दूरी बराबर कितना? अरे चाल गुना समय, चाल 3 समय 6 क्षत्रिय 18 किलोमीटर आंसर। बात खत्म। सिर्फ देखने में ही खतरनाक था, ठीक है। चलिए इस सवाल को बनाने से पहले सवाल पढ़ देते हैं कि 2 ट्रेन दिल्ली से जयपुर के लिए क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रवाना होती है। पहली ट्रेन जयपुर पहुंचकर पुनः दिल्ली के लिए रवाना होती है। जहां पर दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिली वहां से दिल्ली की दूरी क्या है? दिल्ली की दूरी क्या है? यदि दिल्ली और जयपुर की दूरी आपके पास दी हुई है 108, जैसे अभी 18 नंबर क्वेश्चन बताए वैसा ही एकदम 19 नंबर क्वेश्चन है। पहले खुद से बनाइएगा, नहीं बनेगा तभी वीडियो देखिएगा, ठीक है ना। अब चलिए आगे देखिए, यहाँ से
दिल्ली लिख दीजिए x के जगह पे और y के जगह पे लिख दीजिए जयपुर। कुछ कर रहे हैं हम? कुछ नहीं, बस खाली डिजिट चेंज कर रहे हैं। यहाँ होगा 108 किलोमीटर, होगा कि नहीं? अभी चाल अलग अलग है, तो एक का 15 है और एक का 12 है, लिख दिए। बस यही ना है, दोनों ट्रेनों द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा? तो देखो 108 इधर से और 108 फिर उधर से आया, तो यानी कितना हो जाएगा? 216 किलोमीटर। चाल जुट जाएगा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 12 और 15 मिल के कितना हो जाएगा? 27। तो 27 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। समय निकालिएगा तो डिस्टेंस बाई स्पीड होगा, यानी 216 अब बटा 27 कितना बार में कटेगा? कटेगा 3 से कटेगा, 3 सते 21, 3 दूनी 6, 3 नवा 27, 9 अठी 72, यानी 8 घंटा, है ना। तो जहाँ मिला वहाँ से दिल्ली की दूरी ना निकालनी है, तो दिल्ली की दूरी निकालनी है। तो दिल्ली की दूरी तो ये हो गया 12 और 8, 12 8 96, तो 96 किलोमीटर आपका आंसर, 96 किलोमीटर आपका आंसर। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ही समय पर दो ट्रेनें दिल्ली से गोवा तथा गोवा से दिल्ली के लिए क्रमशः 36 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर चलती है। जहां पर दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिली है, यह पाया गया कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन की अपेक्षा 60 किलोमीटर अधिक चल चुकी है, तो गोवा और दिल्ली के बीच की दूरी बताएं। हर बार जो है कि दूरी दिया हुआ रहता था और दोनों ट्रेन एक ही तरफ से चलना शुरू होती थी, लेकिन इस सवाल में ट्रेन एक दिल्ली से गोवा की ओर जा रही है और दूसरी ट्रेन गोवा से दिल्ली की ओर आ रही है। तो चलो डायग्राम देख लो। ये अगर मान लो इधर तुम्हारा दिल्ली है दिल वालों की, और इधर है गोवा, ठीक ना। तो एक ट्रेन दिल्ली से खुली और जा रही है गोवा की ओर, एक ट्रेन गोवा से खुली और आ रही है दिल्ली की ओर। दोनों ट्रेन की चाल अलग अलग है, एक की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की चाल 42 यानी 42 किलोमीटर प्रति घंटा देखा गया। तो जाहिर सी बात है, एक बात बताइए कि जाहिर सी बात है कि जिसका स्पीड ज़्यादा होगा वो ज़्यादा दूरी तय करेगा। तो इसका मतलब गोवा से और चलने वाला जो ट्रेन है वो मान लेते इतना दूरी तय कर लिया, और जो दिल्ली से जो चलने वाली जो ट्रेन है वो इतना दूरी तय कर लिया है ना। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम ये निकाल दें आपके सामने कि यहाँ से यहाँ आने में इसको कितना समय लगा, और ये निकाल दे कि इसको यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लगा, तो चाल अपने पास पता है, समय पता चल जाएगा। तो हम निकाल देंगे कि दिल्ली से खुलने वाली ट्रेन को कितना समय लगा, और फिर यहाँ भी चाल पता है और समय निकाल देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि गोवा से चलने वाली ट्रेन को कितना समय लगा। तो एक बात और है कि इन दोनों ने जितना दूरी तय किया उसमें अंतर कितना का है? 60 किलोमीटर, ठीक ना। 60 किलोमीटर का क्या है? अंतर है कि नहीं है? दोनों ट्रेनों के द्वारा तय की गई दूरी में 60 किलोमीटर का क्या है? अंतर है। तो एक बात बताओ, तो यहाँ पर ये इधर से वो इधर से, ठीक ना, और अंतर का बात कर रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों में चालों का भी तो अंतर है ना। तो चाल का अंतर बताओगे कितना होगा? चाल का अंतर, तो 42 में से 36 को घटा दो तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा क्या निकला? अंतर। इसका मतलब ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा जो तेज़ी से ये गाड़ी चल रहा है, इसका मतलब ये 60 किलोमीटर अधिक दूरी तय किया है, यही ना 60 किलोमीटर अधिक तय किया है। और इस 60 किलोमीटर तय करने के लिए इसका चाल क्या है आपके पास? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब आप ये बताइए कि इस 60 किलोमीटर को तय करने में इसको समय कितना लगा होगा? तो समय बताइए। समय बराबर में क्या होता है? दूरी बटा चाल, चाल दूरी बटा चाल, दूरी 60 चाल 6, काट देंगे तो कितना होगा? 10 घंटा।
बात समझ रहे हैं कि नहीं? यानी ये पूरा 60 किलोमीटर का अंतर कब आया? जब ये गाड़ी 10 घंटा चली है। तो अगर दोनों एक ही समय में खुलती है तो ये 10 घंटा चला है, तो इसका मतलब ये भी 10 घंटा चलेगा, नहीं चलेगा? तो जब ये 10 घंटा चल रहा है, ये भी 10 घंटा चल रहा है, तो इसका चाल पता है। तो बताओ कि दिल्ली से चलने वाली ट्रेन द्वारा 10 घंटे में तय की गई दूरी कितनी होगी? तो दूरी निकालना है, समय गुना चाल। समय अपने पास 10 घंटा और चाल अपने पास 36, तो 360 किलोमीटर। बोलो समझ में आया कि नहीं? अब उधर से आ जाते हैं। ये 10 किलोमीटर में 10 घंटा में 360 किलोमीटर जाता है, तो ये भी तो चलेगा ना। तो यहाँ लिख देंगे गोवा से चलने वाली ट्रेन द्वारा 10 घंटे में तय की गई दूरी बराबर में इसकी चाल कितनी है? 42। तो 42 को जब 10 से गुना करोगे तो 420 किलोमीटर। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये यहाँ से यहाँ तक 360 किलोमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक 420 किलोमीटर। तो कुल दूरी निकालना है तुमको दिल्ली और गोवा का, तो दोनों को जोड़ दो ना, ठीक ना? तो यहाँ लिख देना कि दिल्ली से गोवा के बीच की दूरी बराबर 360 प्लस 420 कितना हो जाएगा? 780 किलोमीटर आंसर। क्लियर है? समझ में आ गया सभी को? चलो बढ़िया है।